हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आईसीआईसी लोम्बार्ड के एलिवेट प्लान के बारे में। और इस वीडियो का हाईलाइट होगा इस प्लान के कुछ ऐसे फीचर जो कि मार्केट में काफ़ी यूनिक है, जैसे कि अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड, इनफाइनाइट केयर, पावर बूस्टर और जंप स्टार्ट। आज के टाइम में मेडिकल कॉस्ट इतनी तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ते मेडिकल कॉस्ट को देखते हुए हमें एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए जो हमें अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करे। इमेजिन आपके मेडिकल एक्सपेंसेस पर कोई लिमिट ही नहीं है, जितना भी हो सब कवर्ड है। साउंड्स अमेजिंग, राइट? यानी कि किसी भी अमाउंट का क्लेम आए, कंपनी सारा एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। आज की वीडियो में हम आईसीआईसी लोम्बार्ड के एलिवेट प्लान के बारे में डीपली जानेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर ले। तो चलिए जानते हैं प्लान के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस प्लान के अंदर कंपनी 5 लाख से लेकर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करती है। अडल्ट्स की एंट्री एज की बात करें तो मिनिमम 18 इयर्स है और मैक्सिमम 125 इयर्स है। वहीं हम चिल्ड्रंस की बात करें तो वो अपने पेरेंट्स के साथ 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 30 इयर्स तक फ्लोटर बेसिस पर कवर रहते हैं। प्लान टाइप की बात करें तो आप इस प्लान को इंडिविजुअल बेसिस, मल्टी इंडिविजुअल बेसिस और फैमिली फ्लोटर बेसिस पर ले सकते हैं। इसका पॉलिसी टेन्योर की बात करें तो आप इस प्लान को 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं। कवर टाइप की बात करें तो इस प्लान के अंदर फ्लोटर बेसिस पर हस्बैंड वाइफ के साथ मैक्सिमम 3 किड्स को कवर कर सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं प्लान के बेसिक फीचर्स के बारे में। फर्स्ट है आपका इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। कोई भी क्लेम करने के लिए हमें मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना कंपलसरी है। हॉस्पिटलाइज होने के बाद के सारे खर्चे, चाहे वो आपका रूम रेंट है, आईसीयू चार्जेस है, डॉक्टर फीस है, मेडिसिन वगैरह की कॉस्ट है या डायग्नोस्टिक वगैरह का एक्सपेंस है, वो सारा ही एक्सपेंस कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करती है। रूम रेंट की बात करूं तो इस प्लान के अंदर रूम पर कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कस्टमर किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकता है। आईसीयू चार्जेस पर भी इस प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई लिमिट नहीं है, कंपनी सारा एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। डे केयर ट्रीटमेंट, इस प्लान के अंदर कंपनी डे केयर एक्सपेंसेस भी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि कुछ सर्जरीज के लिए हमें 24 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज होने की नीड नहीं है, जैसे कि हर्निया हो गया, स्टोन हो गया, कैटरेक्ट हो गया। टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से इनकी सर्जरी का जो टाइम है वो विदिन 24 आवर में कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारी सर्जरीज भी आपकी अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो इस प्लान के अंदर कंपनी 90 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड करती है और 180 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन डोनर। इन फ्यूचर अगर किसी भी सिचुएशन में पर्सन को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नीड पड़ती है तो कंपनी ऑर्गन डोनर का सारा एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। वहीं अगर हम डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो पर्सन की अगर हालत ऐसी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो पर्सन अपना ट्रीटमेंट एमबीबीएस डॉक्टर की निगरानी में घर पर ले सकता है, जिसका सारा एक्सपेंस कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करेगी। बट इसमें एक कंडीशन है कि कस्टमर को मिनिमम 72 घंटे का ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी है और ये जो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन है ये आपका रिम्बर्समेंट बेसिस पर सेटल होगा। आयुष ट्रीटमेंट भी कंपनी यहाँ पर अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। जो भी आपके आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स हैं वो सारा अप टू सम इंश्योर्ड कंपनी कवर करेगी। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की बात करें तो जितने भी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है या रोबोटिक सर्जरीज हैं इस प्लान के अंदर कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करती है। नेक्स्ट है आपका रीसेट बेनिफिट। कुछ कंपनियां इसको रिस्टोरेशन बेनिफिट बोलती है, कुछ कंपनियां इसको रिचार्ज बेनिफिट बोलती है। तो चलिए जानते हैं रीसेट बेनिफिट है क्या और किस तरीके से आपके क्लेम में इम्पैक्ट डालता है। बेसिक सम इंश्योर्ड खत्म होने के बाद अगेन अगर किसी पर्सन को दोबारा से उसी टाइम पीरियड में क्लेम करने की नीड पड़ती है तो कंपनी उसको बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल क्लेम प्रोवाइड करती है, जो कि आप अनलिमिटेड टाइम ले सकते हैं। और ये जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है वो आपका रिलेटेड और अनरिलेटेड डिजीज पर वर्क करेगा। इस प्लान के अंदर रिचार्ज बेनिफिट के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना, ये कंपनी का इनबिल्ट फीचर है। नेक्स्ट है आपका गारंटेड क्यूमुलेटिव बोनस। इस प्लान के अंदर कंपनी आपको क्लेम फ्री ईयर में हर साल 20% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है, जो कि मैक्सिमम 100% इंक्रीज होता है, यानी 10 लाख का सम इंश्योर्ड 5 साल के बाद 20 लाख का हो जाएगा।
यहाँ का जो गारंटेड क्यूमुलेटिव बोनस है वो यूनिक है, क्योंकि क्लेम लेने पर इसका बोनस रिड्यूस नहीं होता। अदर प्लान में क्या होता है, अगर हमने क्लेम कर लिया तो जिस रेशियो से हमारा बोनस मिल रहा था उसी रेशियो से रिड्यूस भी हो जाएगा, बट इस प्लान के अंदर आपका बोनस रिड्यूस नहीं होगा, फिक्स्ड हो जाएगा। इस प्लान के अंदर एम्बुलेंस का एक्चुअल कॉस्ट कंपनी कवर करती है, यानी किसी भी अमाउंट का अगर एम्बुलेंस आप लेके जाते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो कंपनी उसका सारा एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। इस प्लान के अंदर कंपनी सैरोगेट मदर का भी एक्सपेंस कवर करती है। अगर वो पर्सन इन पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है सैरोगेट मदर के केस में, तो कंपनी 5 लाख तक का एक्सपेंस कवर करती है। इन पेशेंट फॉर ओसाइट डोनर भी कंपनी अप टू 5 लाख तक का कवर करती है। वेलनेस बेनिफिट की बात करूं तो इस प्लान के अंदर आप रिन्यूअल के टाइम पर अप टू 30% का रिन्यूअल डिस्काउंट ले सकते हैं। डिस्काउंट लेने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। बेनिफिट प्रोवाइड करती है। फर्स्ट, मैटरनिटी एक्सपेंस। इसमें कंपनी डिलीवरी का एक्सपेंस कवर करती है। मिनिमम 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 1 लाख तक का कॉस्ट कवर करती है। सेकेंड है आपका न्यूबॉर्न बेबी कवर। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी हॉस्पिटलाइज होता है तो कंपनी सम इंश्योर्ड का ट्वाइस कवरेज प्रोवाइड करती है। थर्ड है आपका वैक्सीनेशन फॉर न्यूबॉर्न बेबी इन फर्स्ट ईयर। इसमें कंपनी आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 10,000 तक का वैक्सीनेशन एक्सपेंस कवर करती है। नेक्स्ट है आपका बीफिट बेनिफिट। इसमें कंपनी आपका ओपीडी एक्सपेंस कवर करती है, जैसे कि फिजिकल कंसल्टेशन, रूटीन डायग्नोस्टिक एंड माइनर प्रोसीजर, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी सेशन, ई काउंसलिंग, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ई कंसल्टेशन का बेनिफिट आप इसमें ले सकते हैं कैशलेस बेसिस पर। नेक्स्ट है आपका क्लेम प्रोडक्टर। कंपनी लिस्ट 1 का कंज्यूमेबल आइटम्स अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर। हर साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से कंपनी इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग आपके कवरेज को भी इंक्रीज करती है। डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस। इसमें कंपनी एयर एम्बुलेंस का एक्चुअल कॉस्ट कवर करती है। कन्वलेसेंस बेनिफिट। इसमें अगर कोई पर्सन लगातार 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा के लिए हॉस्पिटलाइज होता है तो कंपनी की तरफ से 20,000 का फिक्स्ड अलाउंस मिलता है। आप इस प्लान के अंदर नर्सिंग एट होम का भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर कोई पर्सन डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज होने के बाद अगर आप कोई नर्सिंग बेनिफिट ले रहे हैं घर पर, तो कंपनी उसका 2,000 पर डे के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10 दिन का कॉस्ट कवर करेगी। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है आपका कंपैशनेट विजिट। अगर कोई पर्सन घूमने के पर्पस से या काम के पर्पस से किसी अदर सिटी में जाता है और वहाँ उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज होते हैं और लगातार 5 दिन या 5 दिन से ज़्यादा के लिए हॉस्पिटलाइज हैं, अगर उनके घर से कोई उनसे मिलने के लिए आता है तो इमीडिएट पर्सन का जो भी एयर और ट्रेन का जो भी अप टू 20,000 तक का कॉस्ट होगा वो कंपनी कवर करेगी। आप इस प्लान के अंदर हेल्थ चेकअप का भी राइडर ले सकते हैं। ईयरली बेसिस पर आप कैशलेस हेल्थ चेकअप कंपनी प्रोवाइड करती है।
जो कि आप ऐप के थ्रू बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है आपका क्रिटिकल इलनेस। अगर आप ये बेनिफिट लेते हैं, इन फ्यूचर लिस्टेड क्रिटिकल बीमारियों में से अगर कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो कंपनी बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल या मैक्सिमम 50 लाख तक का कॉस्ट नॉमिनी या उनके हेयर को कंपनी पे कर देती है। आप इस प्लान के अंदर पर्सनल एक्सीडेंट का भी राइडर ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर है आपका वॉलंटरी कोपेमेंट। इस प्लान के अंदर कंपनी 10%, 20%, 30%, 40% और मैक्सिमम 50% का कोपेमेंट राइडर प्रोवाइड करती है, जो कस्टमर अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकता है और अपने प्रीमियम को कम कर सकता है। नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंट अकोमोडेशन बेनिफिट। अगर कोई पर्सन बीमारी की वजह से या इंजरी की वजह से हॉस्पिटलाइज होता है और उनके साथ कोई डिपेंडेंट रुका हुआ है हॉस्पिटल में, तो कंपनी उस डिपेंडेंट को 1000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10 डेज का बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इस प्लान के अंदर आप ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट का भी राइडर ले सकते हैं। जितने भी आपके ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि सीपैप मशीन, वीपैप मशीन, वेंटिलेटर, व्हील चेयर इत्यादि का खर्चा भी कंपनी कवर करती है। आप इस प्लान के अंदर अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन का भी राइडर ले सकते हैं। जो भी आपके जनरल फिजिशियंस वगैरह होते हैं, उनके थ्रू आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी बीमारी से रिलेटेड। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर है रूम मॉडिफायर। आप इस प्लान के अंदर अपने रूम को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें कंपनी आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड करती है। फर्स्ट, एनी रूम। सेकंड, ट्विन शेयरिंग रूम। थर्ड है आपका अगर किसी पर्सन ने 7.5 लाख या उससे कम का सम इंश्योर्ड लिया है तो रूम पर 1% की लिमिट लग जाएगी और आईसीयू पर 2% ऑफ सम इंश्योर्ड का लिमिट लग जाएगा। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस आपका डे 1 से कवर रहता है। इनिशियल वेटिंग पीरियड कंपनी 30 डेज का लगाती है, यानी कि जो भी सीजनेबल या मेजर डिजीज है लाइक डेंगू, मलेरिया, कैंसर, हार्ट अटैक इत्यादि सारे आपके 30 दिन के बाद कवर्ड हैं। जो भी आपकी स्पेसिफिक डिजीज है वो कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, पाइल्स, हिप एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, लेडीज की गाइनो रिलेटेड इश्यूज इत्यादि। ये आपका 2 साल के बाद कवर्ड है। पॉलिसी लेने से पहले अगर पर्सन को कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है लाइक अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां कंपनी 3 साल के बाद कवर करती है। वहीं हम मैटरनिटी एक्सपेंस की बात करें तो उसमें भी कंपनी 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। ये जिस प्लान का एक ओवरव्यू था। अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वायरी है तो नीचे दिए गए डिटेल्स पर कांटेक्ट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।